आज है 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की मम्मियों की गुहार, बच्चों की सांसें बचाओ, प्रदूषण पर करो एक्शन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से परेशान माताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा। लेटर में उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे खांस रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे, अब सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। दिल्ली ममीज फॉर क्लीन एयर नाम के समूह ने केंद्र से अपील की है कि वो प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस नीति बनाए ताकि आने वाली पीढ़ी को साफ हवा में सांस मिल सके। दिल्ली में बदलेगी रिंग रोड की सूरत, 6 चरणों में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। दिल्ली में रिंग रोड का बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है। सरकार ने इसे 6 चरणों में अपग्रेड करने की योजना तैयार की। परियोजना के तहत एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाईओवर और बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से रोजाना लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। सिर्फ 100 दिनों में पेपरलेस बनी दिल्ली विधानसभा, केंद्र ने बताया प्रेरणा स्रोत। दिल्ली विधानसभा ने तकनीक की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए सिर्फ 100 दिनों में खुद को पूरी तरह से पेपरलेस बना लिया। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को लागू करने में दिल्ली सबसे तेज निकली। संसद भवन में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली का ये मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो दिखाता है कि संकल्प और तकनीक मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। दिल्ली के एलजी बोले, डॉक्टर और इंजीनियर सिविल सर्विस में नहीं, अपने पेशे में करें सेवा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के सिविल सर्विसेज या मैनेजमेंट क्षेत्र में जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये देश के संसाधनों की बर्बादी है, क्योंकि जिन पर सरकार भारी निवेश करती है वे अपने मूल क्षेत्र से हट जाते हैं। एलजी ने कहा कि व्यक्तिगत पसंद जरूरी है, लेकिन देश को इस समय अधिक कुशल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और सीएम रेखा से की अपील, कहा राजनीति भूलकर करें एकजुट प्रयास। दिल्ली की बढ़ती प्रदूषण समस्या पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से तुरंत कदम उठाने की अपील की। प्रियंका ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब सभी राजनीतिक दल अपनी मजबूरियों को भूलकर एकजुट हों और दिल्ली को गंदी धुंध से बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टीटी पास न करने वाले शिक्षकों को मिली नौकरी में राहत। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि जो शिक्षक अभी सेवा में हैं और टीटी पास नहीं कर पाए हैं, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। कोर्ट ने माना कि इन शिक्षकों को अपनी सेवा जारी रखने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि आगे पदोन्नति या नई नियुक्ति के लिए टीटी पास करना जरूरी रहेगा। ये फैसला लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और राज्यों को इसे लागू करने के निर्देश दिए गए। आरएसएस बैन की मांग पर बोले बाबा रामदेव, मोदी शाह को नहीं हरा पाते इसलिए देते हैं बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने वाले बयान पर योग गुरु बाबा रामदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बाबा रामदेव ने कहा कि जिनके विचार भारत और भारतीयता से मेल नहीं खाते, वो ऐसे ही एजेंडे चलाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर खड़गे को लड़ाई करनी है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से करें, जिन्हें वे हरा नहीं पाते, इसलिए आरएसएस पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इसरो ने लॉन्च किया बाहुबली रॉकेट, अंतरिक्ष में पहुंचेगा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह। भारत के अंतरिक्ष मिशन में एक और ऐतिहासिक सफलता जुड़ गई है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M5 यानी बाहुबली के जरिए देश का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च किया है। ये उपग्रह भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में हाई स्पीड कम्युनिकेशन और निगरानी की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की नई लिस्ट जारी, ग्रामीणों को मिलेगी 1.2 लाख सहायता। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पात्र लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई सूची जारी की गई, जिसमें चयनित लाभार्थियों को पक्के घर के निर्माण के लिए 1.2 लाख की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। इस राशि की शुरुआत के तौर पर पहले किश्त बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होगी। हिल और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सहायता राशि 1.3 लाख रुपए तक बढ़ जाती है। लाभार्थियों को घर के निर्माण के साथ बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आपने क्लाउड सीडिंग व छठघाट विवाद पर रेखा सरकार को बख्शा नहीं।
राजधानी में आम आदमी पार्टी ने अब अपनी रणनीति बदल ली है और रेखा गुप्ता सरकार को नए मुद्दों पर घेर रही है। कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग के असफल प्रयास और छठ पूजा के मौके पर यमुना घाट की सफाई प्रश्न के माध्यम से पार्टी ने वीडियो, दस्तावेज और सोशल मीडिया अभियान चला रखा है। आपका कहना है कि सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए। अब सफाई, वायु प्रदूषण, जल गुणवत्ता जैसे मसलों पर दिल्ली की राजनीति गर्मा गर्म है। बंगाल की खाड़ी में 55 किलोमीटर रफ्तार से बन रहा सिस्टम, फिर मचेगा मौसम का तांडव। बंगाल की खाड़ी से एक बार फिर से टेंशन बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार समुद्र में करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और एक लो प्रेशर सिस्टम तेजी से बन रहा है। अगले 48 घंटों में ये डिप्रेशन का रूप ले सकता है, जिससे तटीय राज्यों में तेज हवाएं और भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी। भारत ने तीसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। अर्शदीप सुंदर रहे हीरो। टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने शुरुआती झटके दिए, वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने अपने ऑलराउंड खेल से सबका दिल जीत लिया। भारतीय बल्लेबाजों ने संयम के साथ लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में बढ़त हासिल कर ली है और टीम के आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा हुआ। सीएम रेखा गुप्ता के नाम पर फर्जी लेटर बनाकर करता था मुफ्त इलाज, शातिर नटवरलाल गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया है जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नाम पर फर्जी लेटर बनाकर लोगों को मुफ्त इलाज दिलाता था। आरोपी सीएम कार्यालय का अधिकारी बनकर प्राइवेट अस्पतालों से संपर्क करता था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत इलाज करवाने का झांसा देता था। वो सरकारी लेटर हेड और नकली पहचान का इस्तेमाल किया करता था। दिल्ली में अवैध हथियार नेटवर्क का भांडाफोड़, बीए ग्रेजुएट सप्लायर समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सनी साईं गिरोह के मुख्य सप्लायर और एक वांछित लुटेरे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 32 वर्षीय गुरमीत और 27 वर्षीय सुमित के रूप में हुई। हैरानी की बात यह है कि गुरमीत सिंह एक बीए ग्रेजुएट है जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद हथियारों की सप्लाई के धंधे में शामिल था। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ी पहल की है। रविवार को लॉन्च किए गए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए अब डीटीसी और क्लस्टर बसेस में महिलाएं और ट्रांसजेंडर मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ और सशक्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देना है। सरकार का कहना है कि ये कदम दिल्ली को और अधिक समावेशी और महिला हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली की हवा फिर दमघोटू, 13 जगहों पर AQI 400 के पार। दिल्ली की हवा एक बार फिर से दमघोटू हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का AQI 366 अंक दर्ज किया गया। आलम यह है कि दिल्ली के 13 इलाकों में AQI 400 को पार कर गंभीर स्तर में पहुंच गया। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पॉल्यूशन से राहत के संकेत नहीं दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की धीमी स्पीड के कारण हालात और भी खराब हो गए हैं। आज से यूपीआई सिस्टम में बड़ा बदलाव, ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट प्रोसेस के नए नियम लागू। आज से यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने सेटलमेंट नियम जारी कर दिए। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट प्रोसेस में बदलाव होगा, जिससे भुगतान प्रोसेस और भी तेज और पारदर्शी बनेगा। नया सिस्टम डिस्प्यूट और ऑथराइज ट्रांजैक्शन को अलग अलग साइकिल में प्रोसेस करेगा। ये बदलाव डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली के वजीरपुर की बर्तन फैक्ट्री में भीषण आग, 9 दमकल गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में जल्द बढ़ेगी सर्दी, दिसंबर से शुरू होगी कड़ाके की ठंड। दिल्ली एनसीआर में अब मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के मध्य से तापमान में गिरावट शुरू होगी और दिसंबर आते आते कड़ाके की ठंड दस्तक देगी। इस साल ला नीना प्रभाव के कारण उत्तर भारत में सर्दी सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। फिलहाल रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन दिसंबर के आखिरी हफ्तों में ठिठुरन अपने चरम पर है।
आप सांसद और बीजेपी मंत्री ने पंजाब सरकार पर अखबार रोकने और शीश महल 2.0 का आरोप लगाया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल और दिल्ली के भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। दोनों का कहना है कि सरकार राज्य में अखबारों के वितरण पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है ताकि आलोचनात्मक खबरें जनता तक ना पहुंच सकें। इस बीच स्वाति मालीवाल और भाजपा नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर चंडीगढ़ में शीश महल 2.0 बनवाने का आरोप लगाते हुए पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। 350 करोड़ से गुरुग्राम अलवर हाईवे 4 लेन, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत। गुरुग्राम से अलवर तक का सफर अब और आसान होने जा रहा है। केंद्र सरकार 350 करोड़ रुपए की लागत से इस हाईवे को 4 लेन में अपग्रेड करने जा रही है। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा समय में भारी कमी आएगी और हजारों लोगों को जाम से राहत मिलेगी। यह हाईवे दिल्ली एनसीआर से राजस्थान को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। भारत इजराइल की 8,000 करोड़ की रक्षा डील से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। भारत और इजराइल के बीच हुई करीब 8,000 करोड़ रुपए की रक्षा डील से पाकिस्तान में हलचल मच गई। इस समझौते के तहत भारत को अत्याधुनिक ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और निगरानी तकनीकें मिलेंगी जो रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाएंगी। सूत्रों के मुताबिक ये सौदा सीमा सुरक्षा और खुफिया निगरानी को नई ऊंचाई देगा। वहीं पाकिस्तान इस डील को लेकर चिंतित है क्योंकि इससे भारत की सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा होगा। सिर्फ 100 रुपए में इलाज, सरकार के क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर उठे गंभीर सवाल। दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया था, लेकिन अब ये पहल सवालों के घेरे में है। 4,000 से ज्यादा मरीजों के लिए अब तक सिर्फ 4 लाख रुपए जुटाए गए हैं, यानी हर मरीज के हिस्से में मात्र 100 रुपए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतने कम फंड से उन मरीजों का इलाज कैसे होगा जिनके उपचार पर लाखों रुपए का खर्चा आता है। दिल्ली में 8 नवंबर को 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत, ट्रैफिक चालान निपटाने का मौका। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में 8 नवंबर को 7 स्थानों पर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये विशेष अदालत दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से लगाई जा रही है। लोगों को इस मौके पर अपने लंबित ट्रैफिक चालान और मामूली विवाद निपटाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य अदालतों का बोझ घटाना और लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करना है। जेएनयू में बढ़ा चुनावी तापमान, आज होगी बहुप्रतीक्षित प्रेसिडेंशियल डिबेट। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का माहौल अब चरम पर है। कैंपस में बहस, पोस्टर, नारेबाजी से गलियारों में चुनावी रंग जम चुका है। रविवार को जेएनयूएसयू प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित की जाएगी, जिसे चुनाव प्रचार का सबसे अहम और बहुप्रतीक्षित पड़ाव माना जाता है। इस बहस में सभी प्रमुख उम्मीदवार अपनी नीतियां और विजन छात्रों के समक्ष रखेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।